अच्छी लगता है, मैं तो नाम ही नहीं लगता है, मैंने तो नाम ही नहीं जलील होकर गई है आपकी अंदर कौन सा कार और आप वो तो कौन जो आप कौन ऐसे बदतमीजी से बात मत करो तुम्हारी जमीन कर हमारे यहाँ पे खड़ी है तू तुम्हारी वजह से तुमने बदलाव कौन सा पूरे भारत को तुमने आपने करा है। क्या नाम है आपका नहीं आपके नाम को छोड़िए नाम को आप ये पेड़ सही तोड़े गए हैं घर के सामने है मैडम। नहीं तो ये फिर ये जो पेड़ बीच में आ रहे हैं ये क्यों नहीं तोड़े गए ये बीजेपी के पेड़ थे इसमें भगवान मंदिर कूदेंगे इसलिए नहीं तोड़े गए आप बड़ी नफरतें बढ़ती ना आपके चैनल में बड़ा खूब हिंदू मुस्लिम नफरत नहीं बांट रहे मैडम हम तो जो असलियत है वो नहीं हो जाए ना आप लोग सही हो जाएं जिसको हम कहते हैं संविधान आप डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है अगर आप सही दिखाने लगे ना तो ये आपकी नफरतें हैं आज ये आपकी नफरतें तो यहाँ तक आ गई हम तो घर वालों को जानते भी नहीं हम नफरत क्यों फैलाएं आपकी आप नहीं जानते उसके बावजूद भी आप 80-20 का खेला खेलते हैं इंसानियत की सिर्फ इसका नाम तो मैंने नाम लिया ही सरकारी जमीन पर पेड़ लगा दिएगा ये तरीका रिपोर्टिंग करने का यहाँ पर आप देख रहे हैं बैरिकेडिंग उतारी गई है। ऑक्सीजन के लिए लगता है मैडम ये हाईवे नहीं है ये सर्विस लेन है पेड़ सरकारी जमीन नहीं है सरकारी जमीन सरकारी जमीन में तो आज आपके आका भी रहते हैं बीजेपी के तमाम नेता रहते हैं उनकी कोठियों के बारे में नहीं क्या का कौन है अरविंद केजरीवाल आप क्या मेरे आका नहीं वो भी आपके आका हैं कौन है फिर आप तो पाला बदलने वाली हैं जिधर से आपको टुकड़ा मिला उधर चली जाती है असदुद्दीन ओवैसी आपके होंगे मेरे नहीं है वो भी आप ही के होंगे इतना ज्यादा हिंदू मुसलमान क्यों कर रही हैं आप हिंदू मुसलमान करिए पेड़ों का तो हिंदू मैंने तो आप उस पेड़ को दिखाइए ना मैंने तो हिंदू मुसलमान का नाम बीजेपी के भगवा बंदर को मैंने तो हिंदू असदुद्दीन ओवैसी मुसलमान का नाम ही असदुद्दीन ओवैसी के पैर की जूती भी नहीं कल कोर्ट ने भी बोल दिया कि कार्रवाई हो रही है वो होने कोर्ट को आप लोग खरीद चुके हैं ये पेड़ दिखाइए ना इधर दिखाइए कि ये आपकी नजर में कोर्ट भी गलत क्या पालतू लोग कूदते की हैं नजर में कोर्ट भी यहाँ जैसी भी गलत। क्या कह रहा था वो कपिल मिश्रा कौन कह रहा है चल रहा था कि अच्छा ये बताइए और जिस तरीके से ये बताइए इतनी दिक्कत क्यों हो रोटी चलती भी नहीं है इतनी दिक्कत इसलिए है कि दिल्ली दुनिया का 10वां प्रदूषित शहर है और उसके बावजूद आप जैसे लोगों की वजह से यहाँ पेड़ों को तोड़ा जा रहा है के बाहर गार्डन बना लो और पेड़ तोड़ दिए जाए तो आपके प्रधानमंत्री जो सेंट्रल विस्टा के नाम पर लाखों पेड़ खा गए भारत में रहने वाली है प्रधानमंत्री आपके भी का खोला प्रधानमंत्री वो मेरे नहीं है वो तुम लोगों के अगर कहाँ से हैं खा रहे हैं आप भारत से मैं बांग्लादेश से हूँ प्रॉब्लम आपको अच्छा बांग्लादेश हाँ बांग्लादेश से हूँ मैं क्योंकि भारत का हर मुसलमान आपको बांग्लादेशी लगता है मैं तो नाम ही नहीं लगता है मैंने तो नाम ही नहीं जलील होकर गई है आपके अंदर कौन सा कार और आप वो तो कौन जो आप कौन ऐसे बदतमीजी से बात मत करो तुम्हारी जमीन हमारे यहाँ पे खड़ी है तू तुम्हारा तुम्हारी वजह से तुमने बदलाव कौन सा पूरे भारत को तुमने आपने करा है आपकी जगह दवाएं पे आपने खरीद आपने खरीद तुम जमीन आप भी हो आत्मा भी बेचती हो और आप क्या बेच जाहिल औरत आप कितनी ज्यादा जाहिल हो आपके लिहाज से दिख रहा है मैडम आपके जहाज से दिख रहा है देखिए कितनी ज्यादा बदतमीजी से यहाँ पर एक तरफ एमसीडी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और वही जिस तरीके से यहाँ पर ये महिला पता नहीं कहाँ से आई जो कह रही है कि हमारा इलाका है आप यहाँ पर कैसे आई और आप हमारे इलाके में खड़े होकर किस तरीके से बात कर रही हैं ये जो बार बार पर पेड़ों का राग यहाँ पर अलापा जा रहा है जिस तरीके से लोग जो यहाँ पर आके कह रहे हैं कि पेड़ों को लेकर कार्रवाई की जा रही है आप देख सकते हैं कि घर के बाहर जो है वो पेड़ों को लगा रखा था यहाँ पर जो पेड़ों का नाम लिया जा रहा है आप रेलिंग देख सकते हैं कि किस तरीके से घर के बाहर इस रेलिंग को लगाया गया था जो कि इसी घर के अंदर आ रही थी और इसीलिए एमसीडी ने यहाँ पर बुलडोजर चलाने का काम किया है पर किस तरीके से ना मैंने हिंदू का नाम लिया ना मैंने मुस्लिम का नाम लिया मैंने सिर्फ वही बातें कही जो कि एमसीडी की तरफ से कही गई हैं और एमसीडी की कार्यवाही को लेकर के एमसीडी ने ना हिंदू मुसलमान किया ना कुछ किया एमसीडी ने कहा कि जहाँ पर अवैध निर्माण है सरकारी जमीन के ऊपर अगर किसी ने भी घर या दुकान बना रखी है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी पर यहाँ के जो लोग हैं वो किस तरीके से झुंड बनाकर एक साथ आते हैं और कहते हैं कि ये हमारा इलाका है यहाँ पर क्यों खड़े हो या फिर हमने उस पत्रकार को भेज दिया यानी कि अब हम अपना काम भी करना छोड़ दें क्योंकि इनको लग रहा है कि हम हिंदू मुसलमान का नाम ना ही तो हमारी तरफ से लिया गया ना ही तो मैंने हिंदू कहा ना मैंने मुस्लिम कहा मैंने सिर्फ बुलडोजर की कार्यवाही को लेकर बातें की हैं जिसको लेकर जिस तरीके से यहाँ पर जो बैठी हुई महिलाएं हैं वो किस तरीके से बदतमीजी करने के लिए सामने आ रही हैं मैं एक चीज और आपको दिखाना चाहती हूँ कि जिस घर के बाहर से ये इलीगल इंक्रोचमेंट हटाया गया है बार बार पे कहा जाता है कि हिंदू मुसलमान करके एमसीडी कार्रवाई कर रही है जिनका भी ये घर है वो गुप्ता है
जिनका भी ये घर है वो गुप्ता है और उन्हीं के घर के बाहर कार्रवाई की गई है। कल अगर यही एमसीडी का बुलडोजर शाहीन बाग पहुंचा था तो ये कहा गया है कि मुसलमानों को देखकर एक विशेष समुदाय को लेकर राजनीति की जा रही है, पर अब यहाँ देख सकते हैं कि जिस तरीके से कार्रवाई एमसीडी की तरफ से की जा रही है ये किसी के धर्म को देखकर नहीं की जा रही है, सिर्फ इलीगल इंक्रोचमेंट को देखा जा रहा है कि किसने अतिक्रमण कर रखा है, किसका घर, या फिर जिस तरीके से बाउंड्री रेलिंग्स जो हैं वो सरकारी जमीन पर हैं, इसीलिए कार्रवाई की जा रही है। पर कुछ जो लोग लगातार इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं, जैसा कि आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान, जिनके ऊपर कल एसडीएमसी के मेयर मुकेश सूर्यान एफआईआर भी दर्ज करा चुके हैं, उनका भी यही कहना था कि हिंदू मुसलमान कराना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, यानी कि कहीं ना कहीं इस पूरी बुलडोजर की कार्रवाई में हिंदू मुसलमान करने की कोशिश अगर की जा रही है तो विपक्षी पार्टियों की तरफ से की। Our traders are more than just traders. They are our partners. They win in our contests. की जा रही है और यही बड़ा कारण है कि बुलडोजर को नहीं चलने दिया जा रहा है कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से। और यही चीजें आज मंगोलपुरी में भी देखने के लिए मिली कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के विधायक बुलडोजर की कार्यवाही रुकवाने के लिए वहां पर भी पहुंच गए और कल इस पूरे मामले को लेकर फटकार भी लगा चुकी है सुप्रीम कोर्ट कि बार बार भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कोर्ट भाग भाग कर ना आए। अगर किसी को तकलीफ है, कोई प्रभावित हुआ है बुलडोजर की कार्यवाही से, तो वो पहले हाई कोर्ट जाए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आए। ये देखिए अवैध तरीके से जिस तरीके से ये गालियां वगैरह या फिर जिस तरीके से ये घर के बाहर जो गार्डनिंग वगैरह कर रखी थी वो भी सरकारी जमीन पे, क्योंकि ये एक फुटओवर है जो कि जनता के चलने के लिए रास्ता है और रास्ता इन्हीं चीज़ों की वजह से छोटा पड़ता हुआ नजर आ रहा है और इसीलिए एमसीडी की तरफ से कार्रवाई की गई है और तभी ये उखाड़े गए हैं। यानी कि आप ये अगर यहाँ पे बैरिकेड्स वगैरह अगर हम इनको भी देखें कि लोहे के जो जाल हैं वो उखाड़े गए हैं और अगर इनमें थोड़ी बहुत पत्तियाँ आ गई हैं पेड़ों की, क्योंकि पेड़ इसमें लगा रखे थे पर अवैध तरीके से इन जो मकान हैं जिन लोगों ने लगा रखे थे, इसीलिए एमसीडी की तरफ से इन चीज़ों को लेकर कार्रवाई की गई है। देखिए जो यहाँ पे जो लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है उन लोगों को भी एक से यहाँ से भेजने का काम सीआरपीएफ की टीम की तरफ से किया जा रहा है। एक और बात इम्पोर्टेंट ये है कि जहाँ केंद्रीय एजेंसी जो है जो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए एमसीडी के साथ यहाँ पर मौजूद थी, वो अभी भी अपना काम कर रही हैं कि जिस तरीके से यहाँ लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है उन लोगों का कंट्रोल में किया जा सकते हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर दिल्ली एमसीडी की तरफ से कार्रवाई की गई है, तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं इसी दिल्ली एमसीडी की कार्रवाई को देखने के लिए। हम तमाम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जिस तरीके से, सर क्या नाम है आपका? हाँ जी, ये बताइए एमसीडी की तरफ से जिस तरीके से कार्रवाई की गई है यहाँ पर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में, क्या कहेंगे इस पूरे मामले? जिसका जहाँ बन रहा है वो अपना कार्रवाई हो सकता है, ये इसलिए कह रहे हैं और क्या। आप इस कार्रवाई से खुश हैं जिस तरीके से दिल्ली एमसीडी अब दिल्ली में जितना भी अतिक्रमण है उसे हटाने का काम, जिसका जितना हक बनता है वो करेगा कार्रवाई, जितना जिसका हक बनता है। कार्रवाई के बारे में क्या, एमसीडी का जितना हक बनता है वो कार्रवाई करेगा। मतलब अपने हक से कार्रवाई कर रही है, सही कर रही है? ठीक ही है, हम लोग तो आम आदमी है, इधर चलते फिरते वाले आदमी। आम आदमी पार्टी आम आदमी को ही लेकर तो किया है कि किस तरीके से आम आदमी जो है उसे निकलने चलने में दिक्कत होती है, वहीं कुछ लोगों ने सरकारी जमीन पर आगे बढ़ा कर मकान। हाँ, ऐसे तो चलने में दिक्कत होता रहता है, बिल्कुल ज़्यादा होता है दिक्कत। और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से दिल्ली में अब दिल्ली एमसीडी का जो बुलडोजर एक्शन है वो लगातार जारी है, वहीं कुछ विपक्षी पार्टियों की बात करें तो वो हर जगह पर विरोध करने के लिए पहुंचती है और कहती है कि दिल्ली एमसीडी जो है वो सिर्फ कुछ लोगों को टारगेट कर ये कार्रवाई कर रही है। पर राजनीतिक पार्टियों से हटकर हम यहाँ के जो आम लोग हैं, जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर उनका क्या कहना है, इस पूरी कार्रवाई को लेकर उनका क्या कहना है कि यहीं के रहने वाले हैं। दिल्ली एमसीडी की तरफ से जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, क्या कहेंगे इस पूरे मामले? अगर अनलीगल है तो होना चाहिए, गवर्नमेंट का जमीन साफ होना चाहिए, बस हमारा तो यही मानना है। जनता के हित में रहकर मतलब एमसीडी फैसला कर रही है, एमसीडी जो है कार्रवाई कर रही है वो सही कर रही है? वो सही गलत की बात नहीं है, गैर कानूनी और गैर कानूनी की बात है। गैर कानूनी रूप से किसी गवर्नमेंट का जमीन कोई कवर करके कैसे रख सकता है? अगर कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं वो राजनीति करने के चक्कर में कह रही हैं कि सिर्फ कुछ लोगों को टारगेट कर एमसीडी कार्रवाई कर। और राजनीति के बारे में मुझे नहीं पता है, मुझे बस जो सही है और गलत का पता है। मैं अपना ओपिनियन आपको बता दिया और आगे अब आपका क्या सोचना है और लोगों का क्या सोचना है मैं नहीं जानता। कंस्ट्रक्शन के ऊपर बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही, जनता से वो हटना चाहिए। जो ये आम लोगों के लिए सड़क है, जो भी एमसीडी का या जिसका भी हो,
उसका जो भी प्लानिंग है उसके हिसाब से अपने आप को ज़मीन को डेवलप कर सकता है। दूसरा कोई अनलीगल अनऑथराइज रूप से उस पर कब्जा करना ये गलत बात है। अब क्या वो दूसरे जगह पता नहीं है, मैंने यहाँ पर देखा, मैंने आपको बताया। अब आगे का जहाँ अगर गलत होगा वो तो होना चाहिए, क्या इसमें कोई गलत बात नहीं है। देश जो है कानून के हिसाब से ही चलेगा ना, एक कोई भी नियम कानून होना चाहिए ना। ये बताइए सर, क्या नाम है? मेरा नाम शकील अहमद है। आप मुझे बताइए, दिल्ली में एमसीडी की कार्रवाई की जा रही है। एमसीडी का कहना है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन को हटाने का काम किया जा रहा है। इस पूरे प्रकरण को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, हर आदमी चाहता है दिल्ली में इंक्रोचमेंट हटे, हम भी चाहते हैं। मैं आम आदमी पार्टी से हूँ, हम भी चाहते हैं इंक्रोचमेंट हटे, पर उसका एक तरीका होना चाहिए। आप अनाधुन कोई कार्रवाई नहीं करें, कुछ कम से नोटिस हो। आपने एक पेड़ गिरा दिया, कोई आपको पता ही नहीं कहाँ क्या तोड़ना है क्या नहीं तोड़ना है, तो इसी के लिए तो खिलाफ है आम आदमी पार्टी। आप बताने को तैयार नहीं कौन सा इंक्रोचमेंट है, कौन सा क्या है। आपके जो दिल मारा तोड़ रहा है। 15 साल से आपने दिल्ली में इंक्रोचमेंट बढ़ा दिया, आज आपको ख्याल आया कि आज इंक्रोचमेंट बढ़ गया है, आप उसको उठा के आज आपने कार्रवाई शुरू कर दी। एमसीडी का कहना है कि अगर इलीगल इंक्रोचमेंट है तो हम नोटिस देने का काम क्यों करेंगे? तो मैम 15 साल से आपने बसाया क्यों इंक्रोचमेंट को? किसकी सरकार थी एमसीडी में? वो सवाल भी तो आप उनसे पूछो ना। 15 साल आपने बसा दिया दिल्ली में इंक्रोचमेंट को, आज कह रहे हैं इंक्रोचमेंट आज आपको ख्याल आया है क्या? काम कर रही है एमसीडी, तो आम आदमी पार्टी को दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हम तो चाहते हैं पूरी दिल्ली से इंक्रोचमेंट है तो शाहीन बाग हो, चाहे एनएफसी हो, चाहे सैनिक फार्म हो, सब जगह हो, पर कार्रवाई तरीके से तो हो। एक तरीका जो रास्ता है उस रास्ते से दो। कोई नोटिस इनके पास नहीं है किसी के पास, आप नोटिस क्यों नहीं देते हो? अब 4 दिन से पहले हमने एमसीडी कह रही है कि नोटिस देने में टाइम और पैसा क्यों बर्बाद करे एमसीडी? 15 साल आपको मिले एमसीडी में, आपको अब एक दिन का सबर नहीं हुआ या एक हफ्ते का सबर नहीं हुआ? और वही तो अप्रैल के महीने से चल रही है ना, पुलिस फोर्स नहीं मिली थी एमसीडी के लिए। साल भी तो इनको मिले थे। अगर अप्रैल महीना ये खत्म हो गया तो इन 15 साल में इन्होंने क्या किया? 15 साल बाद भी कार्रवाई की जा रही है, तो क्या गलत की जा रही है? तो 15 साल से ये क्यों सो रहे थे मैम? 15 साल इन्होंने उगाही करके बसा दिया लोगों को, आज उसको उजाड़ने का काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी क्यों इस बात की विरोध कर रही है कि आज एमसीडी? गरीब आदमी को उजाड़ा जा रहा है। जहाँ आज गैस पे 50 रुपए बढ़े तो बिल्डोजर का नाम ले दिया, कल को अगर पेट्रोल पे पैसे बढ़ाएंगे, कल को जेसीबी का नाम ले देंगे। बताइए, अगर 15 साल से लोगों ने इलीगल इंक्रोचमेंट कर रखा है तो उन्हें हटाना नहीं चाहिए? नहीं, हटाना चाहिए। ये बीजेपी वाले भी तो ये कहते हैं कि कांग्रेस ने ये किया था, कांग्रेस ने वो किया था, वो भी तो कंपेयर कर। क्या नहीं, सवाल आपने अभी पूछा था वो मुझसे पूछिए। 15 साल पहले नाम पता है? रुद्र श्रीवास्तव। अजीब भाषण है हमारी जिंदगी की, चाहे प्यार के। जो क्या पूछा था अभी दोबारा पूछिए। 15 साल से इन्होंने कहा कि 15 साल से लोग बसे हुए हैं। अगर आज एमसीडी काम कर रही है तो 15 साल से लोग जो बसे हुए हैं सरकारी जमीन पर इलीगल तरीके से, क्या उन्हें हटाना अवैध है? क्या 15 साल से ये पेड़ बाहर था, इतना बड़ा हो गया, और वो वाला पेड़ भी 15 साल पुराना है। अंदर जाके जिसके मकान में पेड़ है, वो मकान के बाउंड्री में पेड़ है, वो तो इलीगल हो गया, और जो बाहर रोड पे पेड़ है वो लीगल हो गया। पेड़ तोड़ी गई है सर, पेड़ दीवार दीवार भी वहाँ पे मलबा हमें दिखाई दे रहा है। मलबा गिराया था, दीवार वो एरिया, पेड़ का एरिया छोड़ के गिरा सकते थे। दीवार तो बहुत बड़ी थी, पेड़ तो दीवार दिखाई दे रही है ना। आप मुझे बताइए, आम आदमी पार्टी को इतनी खुंदक क्यों है इलीगल कंस्ट्रक्शन हटाने से? मैं बताता हूँ खुंदक क्यों है। 15 सालों में जो एमसीडी में भाजपा की सरकार है, उसने इतना बड़ा करप्शन करके बैठी हुई है। सारा करप्शन उसके अंदर माल जब लगेगा, और उनको लगा कि अब केजरीवाल जी आने वाले हैं और हम लोग जाने वाले हैं, और हम लोग कहाँ जाएंगे? घर नहीं जाएंगे, सीधे जेल जाएंगे ये लोग, क्योंकि इनके काले चिट्टे ऐसे खोल दिए जाएंगे जैसे पहले हमने कांग्रेस के खोले थे, और जैसे वो जेल गए थे। तो कह रही है क्या इलीगल इंक्रोचमेंट को बचाने का काम आम आदमी पार्टी? तो हम कह रहे हैं कि इलीगल इंक्रोचमेंट को 15 साल में बसाने का किसने काम किया था? जब माल बनाया था आपने, इसलिए बसा था वो। हम ये कह रहे हैं अगर एमसीडी काम कर रही है तो दिक्कत क्यों है? बिल्कुल दिक्कत नहीं है, लेकिन रोड पे काम कर रही है वो, वहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट है ही नहीं। बताइए पेड़ कौन सा इंक्रोचमेंट होता है? बाग में भी कल यही कहा गया था आपके विधायकों में, क्या कार्रवाई करके आए कल? वो जवाब दीजिए। आप ही के तो विधायक थे जो लेट रहे थे। बताइए ना क्या कार्रवाई की उन्होंने कल? तो एफआईआर हुई है ना सर आपके विधायक? एफआईआर क्या हुई है? वो बहाना हुआ है एफआईआर। ऐसी एफआईआर तो होती रहती है। अगर उनको आईना दिखा दो तो एफआईआर। मैं आईना दिखा रहा हूँ, कल को मेरे ऊपर एफआईआर। बताइए अब यहाँ क्या इलीगल इंक्रोचमेंट आपकी नजर में ये है कि 15 साल के बाद अगर एमसीडी काम कर रही है तो बस ही रहनी चाहिए? इलीगल इंक्रोचमेंट था नहीं, जहाँ है वहाँ वो कार्रवाई नहीं कर रही, क्योंकि वहाँ से माल बना रखा है।
जो माल इनको मिलना बंद हो गया, लोगों को पता चला कि केजरीवाल की सरकार आनी थी, इनको माल क्यों दें हम खामखा। अब तो कल शाहीन बाग भी पहुंची थी, वहां पर भी आम आदमी पार्टी क्या 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 हटाया कल, आप बताइए। हल्ला ही इतना ज्यादा कर दिया था बुलडोजर के सामने। यहाँ पर इनका कहना है कि आम आदमी पार्टी जो है वो इलीगल इंक्रोचमेंट हटाने के समर्थन में है, और वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के विधायक जो हैं, कहीं एक तरफ वो मंगोलपुरी पहुंच रहे हैं, दूसरी तरफ शाहीन बाग में जो इंक्रोचमेंट हटाने का काम किया जाता है उसको लेकर राजनीति की जाती है। और वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर किस तरीके से वीडियो वायरल हो रही है कि तमाम जो रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं वो खुद ही इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि अमानतुल्लाह खान से लेकर अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है वो हमारी मदद कर रही है। और आज वही अरविंद केजरीवाल की सरकार के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि एमसीडी ने आखिरकार नोटिस क्यों नहीं दिया है, नोटिस नहीं दिया है इसीलिए कार्यवाही अवैध तरीके से। यहाँ पर अगर हम देखें तो जितने भी आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए हैं, जो इस इलीगल इंक्रोचमेंट पर चलाई गई कार्यवाही को लेकर ये कह रहे हैं कि पेड़ गिराया गया है। मैं आपको कुछ चीजें दिखा देती हूँ कि पेड़ इसीलिए गिरा है क्योंकि वो दीवार के साइड में लगा हुआ था, और जो दीवार गिराई गई है वो इसीलिए गिरी है क्योंकि मलबा यानी कि दीवार अवैध तरीके से दीवार बना रखी थी और दीवार की साइड में ये पेड़ था, जिसकी वजह से इस पेड़ को गिराया गया है। और बाकी का अगर आप बार बार पे जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सिर्फ पेड़ गिराया गया है, तो सिर्फ पेड़ नहीं गिराया गया है, इलीगल इंक्रोचमेंट को हटाया गया है। जिस तरीके से अतिक्रमण है उसके ऊपर बुलडोजर से कार्रवाई की गई है। आप देख सकते हैं कि मलबा जो दीवार का है वो भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। एक तरफ जहां पर 15 साल के बाद भी अगर एमसीडी आज बुलडोजर से इस कार्यवाही को कर रही है, पूरी दिल्ली में एमसीडी का जो बुलडोजर है आज वो चला हुआ है, चाहे वो जहांगीरपुरी की बात करें, शाहीन बाग की बात करें, या उसके बाद आज मंगोलपुरी या फिर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, जो कि यहाँ पर ये अतिक्रमण हटाया गया है और उसी को लेकर तमाम जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। यानी कि वो मंजर भी यहीं पर दिखाई दे रहा है जिस तरीके का शाहीन बाग में देखा गया था। उसके बाद मंगोलपुरी में भी आम आदमी पार्टी के विधायक पहुंचे हुए हैं और उनका कहना है कि आज जो कार्रवाई की जा रही है दिल्ली एमसीडी की तरफ से वो अवैध है। बार बार पे जो विधायक है वो कहते हैं कि इलीगल इंक्रोचमेंट है ही नहीं, जो कार्रवाई की जा रही है एमसीडी की तरफ से वो अवैध है। और वहीं आप देखें तो तमाम जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वो इस कार्रवाई से खुश है। लोगों का कहना है कि अगर अतिक्रमण है, चाहे वो कितने साल भी पुराना है, अगर आज एमसीडी इस पूरे प्रकरण को लेकर काम कर रही है, इलीगल इंक्रोचमेंट को लेकर काम कर रही है, तो वो सही है क्योंकि वो लोगों के हित में है। इससे रोड भी चौड़ा होगा और जिस तरीके से लोगों ने आगे बढ़कर जो घर मकान बना रखे हैं इनके ऊपर कार्रवाई करना एक सबक है उन लोगों के लिए जो कि अभी तक सरकारी जमीनों पर कब्जा करते हुए आए थे। तमाम और लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार। आप बताइए एमसीडी की कार्रवाई के बारे में क्या कहेंगे जिस तरीके से इलीगल इंक्रोचमेंट हटाया? इसमें क्या कहते हैं? हाँ, ये गलत हुआ है ना, पेड़ गिरा। क्या दीवार गिराई है जिस तरीके से सरकारी जमीन पर बढ़ाकर बना रखी थी? अरे तो पेड़ क्यों गिरा है? दीवार गिराते थे, पेड़ में मगर पेड़ नहीं गिराना चाहिए ना। पेड़ का मतलब ये बात है आपको, मतलब ये कि एमसीडी गलत कार्रवाई कर रही है? अरे ये भी पेड़ है, दीवार गिराते थे, पेड़ क्यों गिराया है, ये बात है ना। आप बताइए। आप हम तो ये कहेंगे कि पेड़ जो है उसको गिराने के लिए वो आए थे, तो पेड़ को तो नहीं गिराना चाहिए। एक पेड़ गिरा दिए उसने, दूसरे वाला छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए? पेड़ जो गिराना तो सभी इसीलिए गिरा दिया क्योंकि पेड़ के बीच में आ रहा था। कोई एमसीडी पेड़ गिराने का काम नहीं कर रही है कि हर जगह से पेड़ गिराए। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि सरकारी जमीन के ऊपर जो कब्जा है उसे हटाने के काम जो कर रही है एमसीडी, वो सही कर रही है या नहीं कर रही है? सरकारी जो जमीन है उसको तो हटाना ही पड़ेगा। तमाम जो पार्टियां हैं वो राजनीति करने के लिए बार बार पर आगे आ रही हैं। अगर इलीगल इंक्रोचमेंट के ऊपर पहले निरीक्षण कर दिया है एमसीडी ने, उसके बाद कार्रवाई की जा रही है, तो बार बार पर राजनीति क्यों? इसके बारे में मैं नहीं कुछ बोलूँगा। आप कुछ बोल ही नहीं सकते। देखिए और भी लोगों से बात करेंगे हम उस पूरे